जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद प्राध्यापक सरवणन जी। बहुत अच्छा धन्यवाद। तुरीयातीत ध्यान के साथ हम सबको डेल्टा स्टेट तक आप लेके चले गए। पूरे विश्व में धन्यवाद। सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। आज अगस्त 8 तारीख शनिवार विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रहा है। आज शीर्षक है सेहत का खजाना। इसके बारे में हमें समझाने के लिए है स्काई की उप प्राध्यापक अमुदा जी। अमुदा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। एक निजी कंपनी में 33 साल की सेवा के बाद स्काई योगा सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। विश्व समुदाय सेवा संघ के दिल्ली क्षेत्र के समन्वयक के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। स्थानीय जनता के साथ अच्छा जुड़ने के कारण इन्होंने कई लोगों को, खासकर महिलाओं को स्काई योगा सिस्टम के लिए प्रेरित किया है। दिल्ली तमिल संगम और मलय मंदिर जैसे कई संस्थाओं के साथ कई धर्मार्थ कार्यों में और सार्वजनिक सेवाओं में इनका योगदान है। अभी आइए हम सुनते हैं सेहत का खजाना। वाह, खबर मॉडल। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सेहत का खजाना क्या है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये खजाना मिला। यह खजाना हमारा स्काई सिस्टम है, जो हमारे गुरु महर्षि वेदात्री जी ने दिया है। इनको नमन करके मैं अपना विचार और अनुभव आपको बताती हूँ। इस खजाने में बहुत सारे हीरे, मोती और अनगिनत जवाहराते हैं। पहला और बहुमूल्य रत्न इस खजाने का यानी कि स्काई सिस्टम का हमारा सरल शारीरिक व्यायाम है। कहने को सरल व्यायाम, परंतु जिस प्रकार एक इमारत बनाने के लिए नींव अच्छी होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारा शरीर सही हो, इसके लिए सरल व्यायाम बहुत ही जरूरी है। हमारे स्काई सिस्टम में पहले फाउंडेशन कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें पहले सरल व्यायाम सिखाते हैं। सरल व्यायाम में हाथों के व्यायाम, पैरों के व्यायाम, तांत्रिका, पेशियाँ, श्वास व्यायाम, आँखों के व्यायाम, कपालभाति, मकरासन, मालिश, एक्यूप्रेशर और अंत में विश्राम व्यायाम सिखाया जाता है। आप सब लोग यह जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम पंचभूत भी कहते हैं। ठोस भाग जिसे हम सॉलिड कहते हैं, तरल द्रव यानी कि लिक्विड, ऊर्जा यानी कि हीट, वायु एयर और आकाश यानी कि प्राण शक्ति एनर्जी पार्टिकल। हमारे शरीर कोशिकाएं से बनी हुई है। जैसे मैंने कहा, इमारत बनाने के लिए नींव अच्छी होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारा शरीर अच्छा हो तो इसके लिए कोशिकाएं अच्छी होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्राण और शरीर को ठीक रखना आवश्यक है। प्राण और शरीर में तालमेल रहे, इसके लिए जरूरी है कि रक्त संचालन, ऊष्म संचालन, वायु संचालन सही तरह से बनी रहे, ताकि हमें बीमारी ना आए। हमारे शरीर में दर्द होता है तो वह बढ़कर बीमारी बन जाती है। बीमारी
मौत का कारण बन जाता है और हमारा प्रतिरक्षक तंत्र इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इसके लिए सरल व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। हमारे गुरु महर्षि वेदात्री जी हमेशा कहते थे, पाप और कर्म हमारे दुष्कर्म का परिणाम होता है। कर्म चाहे वैचारिक हो या शारीरिक, फलस्वरूप यह सब दुख, दर्द और हानि के रूप में प्रकट होता है। शारीरिक व्यायाम भी पाप और कर्म के छाप से स्वयं को मुक्त करने की ध्यान साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस कथन से आप आश्चर्य हो सकता है, परंतु मैं इस कथन को समर्थन अपने अनुभव से बताती हूँ। हमारे शरीर की कोशिकाएं से बनी हुई है। अगर हमारे शरीर में किसी भी भाग में दर्द होता है तो यह कह सकते हैं कि इस भाग में हमें रुकावट आ गई है, तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने यह जाना कि रक्त संचालन, ऊष्म संचालन और वायु संचालन सही हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हमारे स्वामी जी ने सरल व्यायाम का निर्माण किया ताकि सब लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं यह बताती हूँ कि जब भी हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो वह पहले यही पूछते हैं कि आपको बुखार तो नहीं है, बीपी तो नहीं है या सर्दी जुकाम तो नहीं है। उसी के बाद ही वह इलाज शुरू करते हैं। रक्त संचालन यानी कि बीपी, वायु संचालन यानी कि सर्दी खांसी, ऊष्म संचालन यानी कि बुखार। हमारी कोशिकाओं में हमारा प्राण सही तरह से चलना चाहिए ताकि रक्त संचालन, ऊष्म संचालन और वायु संचालन सही हो। यह संचालन अगर कम या ज़्यादा हो तो भी स्वास्थ्य सही नहीं होता। संस्कृत में पित्त, वात और कफ कहते हैं। ये तीनों संचालन सही होना चाहिए। इसके लिए सरल व्यायाम हमें क्या लाभ देगा यह अब हम जानते हैं। हाथों का व्यायाम करने से हमें क्या लाभ होगा? हाथों में रक्त, ऊष्म, वायु और प्राण शक्ति परिसंचलन सही हो जाते हैं। हाथ और कंधे सशक्त होते हैं। जोड़ों का दर्द तथा ऐसी अवस्थाएं जिसमें विश्राम के समय बाजू सुन्न हो जाते हैं, इससे लाभ होता है। इन व्यायामों से फेफड़ों की कार्य प्रणाली में भी सुधार होता है। मासिक ग्रंथियां और स्नायु चुस्त होते हैं। पैर के व्यायाम करने से टांगें सशक्त होती हैं। पेट के हर भाग में रक्त संचालन नियमित होता है। सciatica दर्द और जोड़ों का दर्द के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही जरूरी है, लाभदायक भी है। पंजों और तलवों की मालिश करने से हृदय, फेफड़े, आँखें, मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंग सक्रिय होते हैं। रक्त संचालन अगर सही होवे तो हमें क्या करना चाहिए? शरीर और मन को साथ लेकर सारे व्यायाम को हमें करना चाहिए। तमिल में हमें इसे मनामलक्कलाई कहते हैं। व्यायाम करने के लिए एक साधन का होना जरूरी है। आप लोग जान सकते हैं कि इस व्यायाम करने के लिए आपको अपने मन के साथ यह व्यायाम करना चाहिए। अगर हम आंखें बंद कर कर यह व्यायाम करते हैं
हमारे सारे व्यायाम आंखें बंद कर कर करते हैं, सिर्फ 1 या 2 व्यायाम आंखें खोलकर करते हैं। अगर हम हाथ का व्यायाम करते हैं तो हमारी सारी शक्ति हाथों में जाती है और हमें सही मात्रा में प्राण शक्ति मिलती है। प्राण के साथ हमारे विचार भी चलते हैं, इसीलिए हमारे मन को शरीर के साथ रखकर हम हर व्यायाम को करने के अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें शक्ति मिल सके, यानी कि हमें जीव चुंबक शक्ति प्राप्त हो सके। जिस प्रकार अगर इमारत खराब हो तो पहले हम दीवारों को सही करते हैं, उसी प्रकार अगर शरीर में दर्द हो तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि रक्त संचालन सही नहीं है, तो पहले रक्त संचालन को सही करना चाहिए। इसीलिए अगर हर रोज़ हम यह सरल व्यायाम करें तो हमारा रक्त संचालन सही तरह से रहेगा। इस व्यायाम में हम एक भाग को बंद करके दूसरे भाग में रक्त संचालन अधिक मात्रा में जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब हम वज्रासन करते हैं तो पैरों को मोड़कर यह आसन किया जाता है, तो पैरों में अधिक मात्रा में रक्त संचालन नहीं होता, परंतु वह रक्त हमारे पेट मर जाता है ताकि हमारे पाचन क्रिया अच्छे ढंग से हो सके। वज्रासन करने से हमारा तोंद भी कम हो सकता है। अब हम यह जानते हैं कि वायु संचालन किस प्रकार यह अभ्यास करने से फायदा मिलेगा। फेफड़े में वायु कोश अच्छी मात्रा में होनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में वायु संचालन ठीक तरह से हो सके। फेफड़ों को अच्छी तरह से फैलाए होने से उसमें हर एक कोने में हवा पहुंचती है, जिससे फेफड़े सक्रिय होते हैं। शरीर के सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु मिलती है। लगातार करने से फेफड़ों की श्वास लेने की शक्ति साधारण अवस्था में भी बढ़ जाती है। इससे रक्त में प्राण वायु की मात्रा बढ़ती है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है और प्राण शक्ति बढ़ती है। इस व्यायाम से शरीर के हर भाग को, हर ग्रंथियों को प्राण वायु पहुंचती है। दमा, जोड़ों की बीमारी, आलस, बार बार जुकाम होना, साइनस की परेशानियां आदि दूर होती है। दिन भर काम करने पर भी चुस्ती बनी रहती है। प्राण शक्ति बढ़ाने के कारण सिर दर्द, अनिद्रा और दमा जैसी श्वास नली संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। मानसिक रोग, मिर्गी जैसे रोग भी नियंत्रण में आते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति आदि बढ़कर पढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी। कोविड में मुझे फेफड़ों का व्यायाम करने से बहुत ही लाभ होता है। से बहुत ही
सही ढंग से सिखाया गया है, जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। समय भी इसमें कम लगता है। सोएड से बचने के लिए फेफड़ों को अच्छी तरह से रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोविड का वायरस हमें नुकसान न पहुंचा सके। अभी हम ऊष्म संचालन के बारे में बताती हूँ। हमें ऊष्म संचालन धरती से भी मिलता है और हमारे शरीर में रसायन परिवर्तन से भी मिलता है। इसका एक उदाहरण, बाहर का तापमान कम हो तो हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। उसी प्रकार गर्मी में बाहर का तापमान ज़्यादा हो मगर हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री ही होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के कारण यह होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म चयापचय क्रिया है। चयापचय की प्रतिक्रिया भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो हमारी कोशिकाओं को ईंधन प्रदान करती है। तो हमारा शरीर में ऊर्जा संचालन सही हो तो हमारा चयापचय को यानी कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना चाहिए, जिसके लिए वज्रासन करना चाहिए। यह सरल व्यायाम करने से हमारे सातों चक्र यानी कि ग्लैंड्स सक्रिय हो जाते हैं। ये सारे चक्र हमारे मेरुदंड पर हैं। हमारे 7 चक्र सहस्त्रद्वार यानी कि पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र यानी कि पिट्यूटरी, विशुद्धि यानी कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, अनाहत थाइमस ग्लैंड गर्दन के निचले हिस्से में और छाती के ऊपरी हिस्से में होता है। शरीर के रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। पैराथायराइड ग्लैंड रक्त को कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को विनियमित करने के मदद करता है। उसके बाद पैनक्रियास यानी कि मणिपुर चक्र पेट के निचले मौजूद होता है और इससे इंसुलिन नाम का द्रव को बढ़ाता है। इंसुलिन का काम रक्त को शर्करा का स्तर कम बनाने के शुगर के स्तर को कम बनाने का काम करता है। इंसुलिन अधिक होने से ब्लड शुगर हमारी बीमारी हो जाती है। इसके बाद स्वादिष्टान चक्र को भी ये एक्टिवेट करता है, जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। दोनों गुर्दों के ऊपर होती है। हृदय गति, सांस लेने की दर और रक्त दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड चयापचय मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करती है। टेस्टिस और अंडाशय ओवरीज महिलाओं में, टेस्टिस पुरुषों में। कि मूलाधार चक्र को भी ये एक्टिवेट करता है। ये सातों चक्र सारे सही ढंग से सक्रिय होते हैं, जिसके लिए हमें मकर आसन को करना चाहिए। मकर आसन करने से शरीर की ग्रंथियों की गतिविधियां व्यवस्थित होती हैं। रक्त संचार, ऊष्म संचार, वायु संचार और प्राण संचार सब ठीक होते हैं। मधुमेह, गठिया, नसों का दर्द, रक्तचाप, कमर दर्द, पीठ दर्द आदि का उपचार
होता है। अतिरिक्त मांस व चर्बी भी गलती है और शरीर में सुगंधित होता है। तोंद कम होने लगती है। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक मरोड़ जाने से रीढ़ की हड्डी और उसके अंदर की तंत्रिक प्रणाली मजबूत होती है। इससे शरीर का यौवन बना रहता है। चूँकि रीढ़ की हड्डी से ही सारी स्नायु व्यवस्था शरीर पर फैलती है, पूरी स्नायु व्यवस्था ठीक रहती है। पेट के भाग और पूरे मजबूत हो जाते हैं। शरीर की थकावट दूर होती है, चुस्ती और ताजगी आ जाती है। आँखों का व्यायाम। आँखों की मांसपेशियाँ सशक्त होती हैं। लॉन्ग साइट और शॉर्ट साइट की बीमारी भी ठीक हो जाती है। लोगों को चश्मा भी उतर जाता है। इसके बाद हम कपालभाति पर आते हैं, जिससे साइनस, इस्नोफिलिया की परेशानियां भी दूर होती हैं। नली और फेफड़ों में जमा हुआ मैल बाहर निकल जाता है। शरीर में फुर्ती आ जाती है। 14 पॉइंट्स अकुप्रेशर। यह करने से शरीर की विद्युत संचार व्यवस्था नियमित होती है। संचार में कोई भी बाधा हो तो वह दूर हो जाती है। दिल की बीमारियों के लिए यह बचाव का उपाय है। उच्च रक्तचाप कम हो जाते हैं। स्नायु व्यवस्था को ठीक रखता है। अच्छी नींद आती है। लगातार करने से अनिद्रा भी दूर होती है। अंत में रिलैक्सेशन व्यायाम सिखाया जाता है। इसको हम सब आसन भी कहते हैं और योग निद्रा भी कहते हैं। यह करने से हमें पूरे शरीर में चुस्ती आ जाती है। इससे उच्च रक्तचाप भी कम होता है। नियमित रूप से करने से हृदय रोग से भी बच सकते हैं। तन और मन को जलन खत्म हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। शरीर को आराम मिलता है। शरीर में दिन भर चुस्ती बनी रहती है। जब यह व्यायाम हम करते हैं तो हम ऑक्सीजन कहते हैं कि रक्त संचार, उष्ण संचार, वायु संचार और प्राण संचार सब ठीक तरह चलती रहे। इसमें मुझे सही मात्रा में बल और शक्ति मिल रही है और यह आराम पा रहा है। तो शरीर के लिए यह 3 संचालन कितना ज़रूरी है, यह स्वामी जी ने जाना और यह सरल व्यायाम हमें दिया। अगर हम यह व्यायाम पूरी तरह करें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। अब मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन कोविड में हम बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई नौकर चाकर हमारे घर काम करने के लिए आ सकते हैं। अपना काम हमें स्वयं ही करना चाहिए। मैं अस्थमैटिक होने के कारण इस स्काई सिस्टम से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है, परंतु कोविड से बचने के लिए हमें प्रतिरक्षक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। इसके लिए श्वास व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि श्वास व्यायाम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। स्काई सिस्टम के खजाने में सरल व्यायाम में स्वामी जी ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा और सरल बनाया है ताकि हर गृहिणियाँ इस व्यायाम को कर सकें
और पूरे दिन काम करने पर भी बहुत ही चुस्ती और प्राण शक्ति उनमें बनी रहे। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी लॉकडाउन पीरियड में मैं दादी भी बनी हूँ। आप लोग सब लोग समझ सकते हैं कि बच्चा और जच्चा को संभालना और अपने घर को संभालना इस पीरियड में कितना मुश्किल है। मन और शरीर को ठीक रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ एक और दूसरा रटन यानी कि कायाकल्प भी मैं करती हूँ ताकि पहले मैं कोविड से बची रहूँ। अगर आपने कायाकल्प सीखना है तो आपको नज़दीकी सेंटर में जाके यह सीखना होगा। कायाकल्प का व्यायाम 10 मिनट का व्यायाम है। इसका लक्ष्य निरोग जीना, बुढ़ापे को टालकर जवानी को बरकरार रखना, मृत्यु को स्थगित करना। इस विस्तार से सीखने के नज़दीकी सेंटर को आप संपर्क कर सकते हैं और खुशमय जीवन बिता सकते हैं। यह 14 साल के ऊपर के लोगों को सिखाया जाता है। हमारा सरल व्यायाम भी 8 से 80 साल के लोग कर सकते हैं। स्वामी जी का ये अनमोल खजाना हमारा स्काई सिस्टम हमारे परिवार, दोस्तों और आस पड़ोस, खासकर बच्चों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए ताकि हम सबको इसका लाभ हो, हम और हमारा समाज बेहतर बन सके। इसी विचार के साथ यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्व समुदाय संघ, IT डिपार्टमेंट और आप सबकी बहुत आभारी हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलुधन। जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद अमुदा जी। आप तो 25 मिनट में पूरे संक्षिप्त रूप में शारीरिक व्यायाम करने में क्या-क्या फायदा होता है सब समझा दिया। सभी श्रोताओं की ओर से इस प्रवचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया जूम ऐप में हाथ बढ़ाए बटन पर क्लिक करें। सवाल जवाब सत्र शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। कृपया अपने निकट प्रियजनों को कायाकल्प योग सीखने के अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। हमारे आधिकारिक वेबसाइट kayakalapayoga.edu.in में जाकर या अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर आसानी से अपने घर पे बैठे कायाकल्प योग सीख सकते हैं। इसके अलावा अभी पूरी मिशन फाउंडेशन कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स हमारी kundaliniyoga.edu.in के वेबसाइट के माध्यम से सबको पहुंचाया जा रहा है। अगर आपके कोई दोस्त या निकटतम बंधु जिन्होंने अभी तक स्काई योगा पूरा सीखा नहीं है, उनको आप जरूर इसके बारे में बताएं। हमारी मासिक पत्रिका अनबुडी एंड्रॉइड ऐप में भी अभी उपलब्ध है। आप एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी की बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। स्काई योगा टीवी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें और अपने प्रिय प्रोफेसरों की सभी पुराने प्रवचनों को सहज से सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान करना अच्छा है। जैसा कि आप में कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं है बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के रूप में जितना भुगतान करते हैं उससे अधिक आपको अच्छे कर्म मिल जाएगा। हम आपको अनबुली ऐप के माध्यम से या हमारी वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा केंद्र में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दान के लिए धारा 80G द्वारा छूट भी उपलब्ध है। अब प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। कृपया अपने नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को
सीधे बताएं। वाल्ट अराउंड अभी उमा शंकर जी हैं, उनको अभी अनम्यूट कर रहे हैं, पूछ सकते हैं आप। नमस्कार, वालगा वलमुडन। मैं उमाशंकर बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ उमा जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। अभी मेरा क्या सवाल है, मैं ऑलमोस्ट लाइक 10 इयर्स बैक में स्काई योगा में ज्वाइन किया था। बाद में बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं छोड़ दिया था। अब लगातार 1 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली कायाकल्प योगा एंड स्काई एक्सरसाइजेस एंड ऑल। अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 वेदात्री वेबसाइट से जूम में आता है ना, वो देख के मैं कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, मेडिटेशन के लिए इनिशिएशन मुझे भूल गया है। अभी ये वंस योगा सेंटर ओपन होने के बाद मैं जाके इनिशिएट करता हूँ। मेरा वो तो डिफरेंट बात है। but मेरा सवाल क्या है, आपने अभी बहुत अच्छा सोहत के लिए क्या करना है सभी अच्छा बताया। मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया अभी रिसेंटली 1 वीक से। मैं कंप्लीट एक्सरसाइज सभी कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आंखों का, पैरों का, सभी एज पर द शेड्यूल उन्होंने कैसे बताया, इसे फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास बुक भी है। अभी मैं मकरासन करता है ना, मकरासन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करने के टाइम पे वो थोड़ा कमर के ऊपर, सॉरी कमर के नीचे लेफ्ट लेग में वो थोड़ा नर्व का कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं ऑलमोस्ट लाइक 3-4 डेज से बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लाइक इवन आने जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा फ्रेंड से पूछा, वो बोला अभी कुछ नहीं करना, थोड़ा रेस्ट दे देना करके। ये बहुत लाइक पर्टिकुलरली मुझे याद है, मैं मकरासन करने के टाइम में कुछ मूवमेंट हो गया। वो रिसेंटली मुझे थोड़ा एक्सीडेंट भी लाइक ये भी हुआ था, लेफ्ट एल्बो का मेरा हैंड का कुछ ऑपरेशन हुआ था, बोन डिसलोकेशन हो गया था। वो तो 2 महीना हो गया, अभी वो तो ठीक है। लाइक हैंड्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं। मुझे अभी रिसेंटली एक 3-4 डेज से कमर से नीचे और पैरों के ऊपर बहुत पेन हो रहा है एंड मुझे चलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए अभी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कैसा ये कर सकते हैं। अमृता जी, आप इसका जवाब दे सकते हेलो हेलो। हेलो हैं। यस, हाँ मैम। हेलो वालखवलमडन उमा शंकर जी, जब आपका अगर दर्द हो रहा है तो ओके आपको यह व्यायाम नहीं करना चाहिए, ओके 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 क्योंकि आपको सिर्फ विश्राम आश्रम या व्यायाम यानी कि रिलैक्सेशन ही करिए, ताकि आपके पूरे शरीर में सही मात्रा में रक्तचाप चलता रहेगा। ओके उसके बाद आप जब आपका दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा तो आप मकरासन कर सकते हैं। और ओके। दूसरी बात, आपने कहा आपके हाथ में एक्सीडेंट की वजह से कोई ऑपरेशन हुआ है, हाँ, लाइक बोन तो डिसलोकेशन, ऐसे, वो थोड़ा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको पिन डाल के रेडी किया है। अभी वो नॉर्मल एक्टिविटीज थे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। नहीं वो ठीक है। वैसे भी हमारा व्यायाम में 6 महीने तक अगर कोई भी ऑपरेशन होता है हाँ तो हाँ। वो भी व्यायाम नहीं करते। तो ओके इसीलिए सिर्फ आप रिलैक्सेशन करेंगे तो हाँ। आपको पूरा फायदा मिलेगा। ओके ओके। अभी अभी डॉक्टर रिलैक्सेशन करने डॉक्टर से आपकी सारी सारी शरीर में एनर्जी मिलेगी ना। ओके ओके, लाइफ फोर्स बनेगी, लाइफ फोर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस भाग में आपका दर्द है उस भाग में आंखें बंद करके अगर जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी पूरी शक्ति उस जगह पे मिलेगी और आपका दर्द वो ठीक होता जाएगा। ओके 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 ओके। अभी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है ना जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को संपर्क में आ सकते हैं। मैं डॉक्टर से भी फोन किया, उन्होंने बोला नर्व का कुछ रिलैक्स कुछ ये हो गया था, उसको कुछ टैबलेट ले लो करके बोला। मैं भी उसको एक्सप्लेन किया, ऐसा मैं किया था करके। उन्होंने भी सेम बोला, हम्म। रेस्ट कुछ भी नहीं करना करके। हाँ जी, आप रिलैक्सेशन जितना करेंगे ना, सिर्फ अगर जब रात को सोते हुए रिलैक्सेशन करेंगे आपको काफी फायदा मिलेगा। ओके ओके। दूसरा कुछ का उसका जरूरत नहीं, खाली इसको नहीं फाइन। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ताकि दर्द है, दर्द करेंगे तो वो बढ़ ना जाए ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। हाँ वालगुलम, थैंक यू बहुत अच्छा। जय समृद्ध। वाल्ट अवलंबन, थैंक यू उमा जी। अभी अगले सवाल है
MIA1 करके नाम है। सर हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी साइड से अनम्यूटेड है, आपको अनम्यूट बटन दबाना होगा अपनी एंड पे, तभी आप सुन सकते, मतलब हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि अमृता जी अभी, और जब तक MIA1 जी अपना अनम्यूट करके सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप अपनी एक्सपीरियंस में, आपने तो WCC दिल्ली जोन का कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम किया है, जिनका एक हाँ जी। एक्सपीरियंस उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज करके मुझे ये पीड़ा खत्म हो गया, वो पीड़ा खत्म हो गया, ऐसा कोई कई लोग आपके साथ शायद अनुभव दिए होंगे, कोई एक पहल सबको बता सकते हैं? यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि पहले तो लेडीज हमारे सेंटर में आते ही नहीं थे। इसमें जब हमारा सेंटर, जब मैंने ज्वाइन किया तो इसमें बहुत सारी महिलाएं आने लगी, उनको काफी रिलैक्स मिला, ताकि घर में वो रेगुलर करते नहीं थे। सेंटर में आने के बाद वो रेगुलर मैं व्यायाम करवाती थी। मेरा पहला ही नियम था कि 9 बजे या 10 बजे, जितने बजे भी मैं सेंटर खोलती थी, पहले व्यायाम शुरू करती थी मैं। और सब लोग नियम से आते थे, और सब लोग नियम से 40 मिनट में व्यायाम करने के बाद अपना अगला कार्यक्रम जैसे कि ध्यान वगैरह करते थे। इससे कई लेडीजों को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम, पैरों का दर्द, और क्या कह सकते हैं साइनस, इस तरह की कई बीमारियां ठीक हुई हैं। मैं अनगिनत मिसाल दे सकती हूँ। खासकर महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। तो स्वामी जी का मैं धन्यवाद इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और ये कोविड में मुझे काफी फायदा हुआ है। धन्यवाद उमाशंकर जी वापस हाथ रेस किए हैं, एक बार पूछ लेते हैं। हाँ उमा जी। सॉरी, मैं और एक क्वेश्चन पूछना था। अभी मेरा वाइफ एक्चुअली उसको थोड़ा बीपी और शुगर है, उन्होंने को भी मैं ज्वाइन किया था, बट वो कुछ भी नहीं कर रहा है अभी। उसको अभी इनिशियली स्टार्ट करने के लिए अभी सेंटर को लेके जाके, वो योगा सेंटर सभी ओपन होने के बाद किसी सेंटर जाने के बाद उधर से ट्रेनिंग देके करवाना ठीक रहेगा ना दीदी? हाँ जी, अगर वो उन्होंने एक्सरसाइज सीख लिया है, व्यायाम सब सीख लिया है, अगर वो कर सकते हैं तो करने दीजिए, नहीं तो उनको फिर से सेंटर में जाने दीजिए, ताकि वो शुरू से सीख सके, सही ढंग से सीख सके। ओके ओके ओके, क्योंकि सारा व्यायाम जो है बहुत ही जरूरी है लेडीज के लिए, और वो अगर सही ढंग से करेंगे तो इसका फायदा भी उन लोगों को मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू वालगोड़म। अच्छा, ये समृद्ध जी समृद्ध। MIA1 सर आपको हम अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद नहीं हो पा रहा है। आप अपनी तरह से अनम्यूट करके देखिए, तभी हम आपको सुन सकते हैं। ठीक है, अभी उनको तो हम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। अभी हम इस प्रश्नोत्तर सत्र के अंत में आ गए हैं। सभी सवालों को जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आज जो हमारे लिए तुर्याती ध्यान करके जो सरवण जी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए स्काई उपप्राध्यापक अमुदा जी का भी धन्यवाद करते हैं। हम सबको अभी आमंत्रित करते हैं कि एक बार तुरियम में आ जाइएगा, दोनों प्रोफेसर्स को धन्यवाद करने के लिए। स्काई प्रोफेसर सरवणन जी, जी समृद्ध। स्काई प्रोफेसर अमुदा जी, जी समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जी समृद्ध। उनका परिवार, जी समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जी समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। तमिल में सुबह 6 बजे व्यायाम,
तमिल में सुबह 7 बजे नवकेंद्र ध्यान, सुबह 7:30 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे तमिल में आनंद दर्शनम, स्वामी जी की खुद की आवाज में उनका एक रेयर ऑडियो आप सुन सकते हैं आनंद दर्शनम। शाम को 6 बजे तमिल में तुरियातीत ध्यान, शाम को 7:30 बजे कन्नड़ में तुरियातीत ध्यान, 7:55 पर कन्नड़ में प्रवचन है क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन बाय प्रोफेसर कांतराजु, बेंगलुरु। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। हर एक शनिवार हिंदी का कार्यक्रम है और बाकी भाषाओं का कार्यक्रम भी उसी प्रकार है। हर एक मंगलवार मलयालम में, शुक्रवार तेलुगु में, शनिवार हिंदी में और रविवार कन्नड़ में। बाकी दिनों में शाम का कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा, सुबह का कार्यक्रम हमेशा की तरह तमिल में होगा। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री SKM मैलानंदम साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको कल पुनः बेन करने की आशा करते हैं। इसके साथ आज का संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश, विश्व समुदाय सेवा संघ की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से धन्यवाद। GS